माना कि ईश्वर की हर रचना इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है और जिस तरह से इस धरती पर मनुष्य जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार से जानवर भी जन्म लेता है। ये बात अलग है कि उस जानवर को ईश्वर ने बेजुबान बनाया है, पर एक सत्य यह भी है कि उसी जानवर की सुरक्षा के लिए, उनके दर्द व पीड़ा को कम करने के लिए इस धरती पे मानव जाति का निर्माण भी किया गया है। पर कितने दुख की बात है कि वही मानव जाति इन जानवरों को बेहद दर्द देती है और कष्ट देती है। लेकिन इस धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं बेजुबान जानवरों का दर्द और पीड़ा बांटते हैं, साथ ही उनके प्रति अपनी भावनाएं और संवेदनाएं भी प्रकट करते हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं हरिद्वार में स्थित कृष्ण कृपा कामधेनु गौशाला में, जहां पर बेजुबान जानवरों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए सीधा हम यहां इस संस्था से जुड़े कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से इस संस्था का, इस गौशाला का संचालन किया जाता है और जानवरों के हित में कार्य किए जाते हैं। तो चलिए हम कुछ युवाओं के पास आपको लेकर चलते हैं, साथ ही आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उन बेजुबान जानवरों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे, लेकिन इस गौशाला में आकर अब खुशहाली से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस संस्था से जुड़े कुछ युवा, तो आज हम उनसे बात करते हैं और सीधे लेकर चलना चाहूंगी मैं आपको एक समाज सेवी, बहुत ही अच्छे जो समाज सेवी हरिद्वार के अंदर मनोनिषाद जी, उनके पास लेकर चलती हूँ और जानते हैं कि किस तरह से इस गौशाला का जो है संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारी आज की खास रिपोर्ट में। तो मनोज निषाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस संस्था के तत्वाधान में इस गौशाला का संचालन किया जाता है या किस तरह से ये सामाजिक हित या जानवरों के हित में कार्य करती है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो भारत का लोकतंत्र मीडिया का कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इसको खबर के रूप में आपने अपने दर्शकों को दिखाना चाहा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ गंगा समाज सेवा समिति है और ये कुछ टाइम पहले हमारे छोटे भाई अनिकेत ने रजिस्ट्रेट कराई थी। तो क्या था कि छोटी छोटी एक्टिविटी हम लोग हमेशा से करते आए हैं कहीं ना कहीं। तो इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों को मिली कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, जब हम लोगों की मदद कर रहे थे तो एक हम लोगों का मन हुआ कि खाली लोग ही नहीं, कहीं ना कहीं मदद जानवर की भी है। तो हमने लोगों के साथ साथ में हम दिन में लोगों की मदद करते थे और शाम को जानवरों के लिए करते थे, चाहे वो खाना हो, दवाई हो या किसी भी तरीके का हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कतें ये आई कि हमको जैसे जानकारी मिलती थी कहीं पे किसी गोवंश का एक्सीडेंट हो गया है, किसी नंदी का एक्सीडेंट हो गया है या बीमार है, घायल है, तो हम उसका इलाज के लिए सबसे पहले तो हम वहाँ पे पहुँचते थे, उसकी स्थिति देखते थे। जो हमारे काबू में रहती थी तो उसको हम खुद इलाज करते थे, जो हमारे काबू से बाहर होती थी उसके लिए हम पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर को बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्या होती थी, हम लोगों को एक रखने की जगह नहीं मिल पाती थी। रखने की जगह का मतलब ये है कि जानवर को एक सुरक्षित स्थान पे रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसानों के लिए होता है, बीमार होते हैं तो हम लोग रेस्ट करते हैं, तो इनको भी हम लोग वैसे कहीं पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें सबसे ज़्यादा ये आ रही थी कि यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र देवभूमि हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे 0 सन्नाटा है, या मतलब किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएँ नहीं है, चाहे हम जानवरों की बात करें या इंसान की। लेकिन आज हम खाली जानवरों की बात करेंगे। अगर पशु चिकित्सा विभाग की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड दवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा भी इन जानवरों के दवाइयाँ लगती हैं जो हम लोगों को मेडिकल से लेनी पड़ती है। उस मेडिकल से दवाइयाँ लेने के लिए हमारे को लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। हम लोग आपस में एक दूसरे से पैसा मांगते हैं। हम लोग लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, आपकी सालगिरह है, आपके यहाँ कोई भी छोटा सा फंक्शन है या बड़ा फंक्शन है, आप थोड़ा सा उसमें से कुछ भी यहाँ पे दान कीजिए। आप खुद से दवाइयाँ लाइए, हमको क्या दवाइयाँ चाहिए हमसे लिस्ट ले लीजिए, वही दवाइयाँ हमको ला के दे दीजिए, हमको चादर ला के दे दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमको पैसा ही दीजिए, हमें पैसा मत दीजिए, हमारी जो यहाँ पे छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर दीजिए। लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि चारा खिला देने से जानवर की ज़िंदगी बची रहती है, लेकिन चारे से कई गुना महंगी एक दवाई, एक इंजेक्शन आता है। जितना चारा जानवर 5 दिन में खाता है, लगभग उतने का एक इंजेक्शन उसके एक टाइम का लगता है। तो कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है कि हमको पुण्य कमाना है तो हम खाली खिला दें। नहीं, आप उसकी जान बचाने के लिए भी आगे आइए। जब आप चारे के लिए पैसा दे सकते हैं, चारे के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आपको दवाई के लिए भी आगे आना चाहिए। तो ये लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हम लोगों को जब दिक्कतें हुई तो हमने ये पंतद्वीप मैदान में यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ पे पशुओं को रखने की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की।
तो उससे क्या हुआ कि जैसे जब हमने पशुओं को रखने की सुविधा शुरू करी तो हमारे पे कॉल बढ़ते गए का मतलब है कि हमारे को जिला हरिद्वार से नहीं, जिले के बाहर से भी हम लोगों को कॉल आने लगा। जिला हरिद्वार से लगता हुआ छिदरवाला से लास्ट टाइम कॉल आया था, तो वहाँ पे हमारे छोटे भाई अनिकेत वहाँ पे गए, बाकायदा उसको रेस्क्यू करके लेके आए और यहाँ पे उसका इलाज किया गया। तो उसके अलावा भी जैसा कि आपने देखा होगा कि एक टाइम क्या कहते हैं रोशनाबाद से हमारे को कॉल आया था। तो क्या होता है कि हम लोग तो पहुंच जाते हैं, हमको अधिकतर कॉल जो आते हैं शाम के 5 बजे के बाद आते हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो नगर निगम में संसाधन की कमी है। फ़ोन करो तो कभी वहाँ पे टाइम से जेसीबी नहीं आती, फ़ोन करो तो कभी उनके यहाँ लोडिंग गाड़ी नहीं होती, फ़ोन करो तो पता चलता है कि उनकी गाड़ी ही ख़राब है, कभी पता चलता है उसमें डीजल ही नहीं है। तो काहे के लिए नगर निगम बना रखा है भाई? आपके लिए, पशु के लिए, आपके लिए कोई वहाँ पे साधन संसाधन नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप शासन को क्यों नहीं ड्राफ्ट भेजते भाई, क्यों नहीं प्रस्ताव भेजते कि हम लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि निगम साफ कह देता है कर्मचारी की छुट्टी 5 बजे हो गई। हम लोगों को जैसे तैसे गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के उससे कहना पड़ता है कि मिनिमम खर्चे में जो आप ला सकते ला के दीजिए। कई बार जो जानकार गाड़ी वाला है पैसा कम ले लेता है, कई बार नहीं भी लेता है। लेकिन कई बार हम जब दूसरे के एरिया में होते हैं तो वो तो उसको मतलब ही नहीं है, हम सेवा कर रहे हैं, उसको थोड़ी ना सेवा करके अपना घर चला लेगा। वो तो साफ कहता है जी मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो व्यापार करूँगा, मैं सेवा नहीं करूँगा, 800 रुपये किराया आप 700 दे देना। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कतें ये आती हैं। जबकि नगर निगम में गोवंश के लिए ही 2 से 4 वाहन ऐसे होने चाहिए कि रात और दिन के लिए ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 7-8 पशु वर्तमान में हैं, सभी चोटिल हैं। ऐसा नहीं है कि गौशाला अगर बना दिए तो हम लोगों के यहाँ दूध देने वाली गायें और उस दूध को हम निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे गोवंश आता है, अधिकतर गायें तो आती नहीं है, एक ही गाय लास्ट टाइम आई है और उसका भी अभी इलाज चल रहा है। तो उसके बाद क्या अधिकतर नंदी ही यहाँ पे आते हैं और वो भी चोटिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि गायें घूम रही है, दूध देने वाली है, बच्चा पकड़ लो, नहीं भाई, हम सेवा करने के लिए यहाँ पे उतरे हैं और हम ग्राउंड पे सेवा कर रहे हैं। और जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, आसपास के लोग, जो लोग सेवा करने आ सकते हैं वो लोग सेवा करने आए, जो लोग सहयोग करने आ सकते हैं वो लोग सहयोग करने आए। आपके माध्यम से हम लोगों को यही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी को भी मदद करने से पहले एक बार आके वहाँ पे जरूर देखें। और आपके माध्यम से हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप एक बार यहाँ पे आके देखें। आपको लगता है सेवा करनी चाहिए तो आपका स्वागत है। जैसा कि मनोज निषाद जी ने बताया कि किन किन समस्याओं का उन्हें इस गौशाला में सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हरिद्वार है एक धर्म नगरी स्थल है, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जानवरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। बहुत बड़ी नाकामी है, नगर निगम की नाकामी है। जो इस तरह से गौवंश होते हैं नंदी महाराज का, वो सड़कों पर इतनी घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यह युवाओं का, हरिद्वार के युवाओं का बहुत अच्छा प्रयास है कि वह बिना किसी स्वार्थ के या सरकार के सहयोग के वह इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और जो जानवर होते हैं उनको एक खुशहाल जीवन देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहती है कि हरिद्वार के या इस समाज के अंदर जितने भी जानवर हैं उनके दर्दों को कम किया जाए। आपने देखा होगा मनोज निषाद जी ने हर एक समस्या आपके सामने रखी है या किस मुसीबतों से उनको इस गौशाला का संचालन करना पड़ता है और उनकी सहायता कोई नहीं करता। लोग केवल चारा देने आते हैं, खाना देने आते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं जब जानवर जिंदा रहेगा तभी उसे खाने की आवश्यकता होगी। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि दवाई हो, इंजेक्शन हो और पूरे सही ढंग से जो है उनका घायल जो जानवर है उनका उपचार हो सके। तो यहाँ पे मैं चलना चाहूंगी, हमारे साथ अनिकेत गिरी जी है जो कि कह सकते हैं एक पशु चिकित्सक के नाम से जाना जाता है इन्हें, क्योंकि बहुत अच्छा जो उपचार है ये घायल जानवरों को देते हैं। तो मैं अनिकेत जी आपसे पूछना चाहूंगी कि गौशाला को संचालन करते वक्त आप जब जाते हैं कितनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सरकार आपकी कोई सहायता नहीं करती है। जैसा कि मनोज निषाद जी ने बताया कि नगर निगम की गाड़ी होती है वो 5 बजे के बाद आपको नहीं मिलती। तो इसके बाद यदि 8 बजे कोई आपके पास केस आता है या 8 बजे किसी गाय का या फिर एक्सीडेंट हो जाता है नंदी महाराज का, तो आपको क्या कहते हैं किस हालात में आपको गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है? मैम देखिए, बहुत सी समस्याएं हमारे साथ होती हैं। जब हमने स्टार्ट करा गौशाला के लिए तो कोई हमारा ऐसा प्रॉपर नहीं था कि हम कोई गौशाला बनाएंगे या फिर उन जानवरों को यहाँ रख के उनका उपचार करेंगे। हमें आए दिन समस्याएं देखने को मिल रही थी।
कि जब हम जा रहे हैं सड़क किनारे कोई जानवर पड़ा है, चोटिल हुआ है, तो हम पहले उसका प्रॉपर सड़क पे इलाज कर पा रहे थे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हमें वो नहीं मिला, वहाँ पर हम उसे देखने गए, हमें नहीं मिला, उसके 10 दिन बाद दिख रहा है तो उसकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसलिए हमने एक छोटा सा आसरा बनाया। ये लॉकडाउन की बात है, 16 अप्रैल में एक एक्सीडेंट हुआ आपका पुराना RTO ऑफिस पर, जहाँ पर 3 गौवंश को किसी वाहन ने टक्कर मार दी रात्रि लगभग 11 बजे। सूचना मिलने के बाद मैं वहाँ मौके पर पहुँचा, भाई मनोज निषाद जी और अन्य साथी हमारे वहाँ मौके पर पहुँचे। उसके बाद हमने देखा कि वो जो जानवर है, एक तो ऑन द स्पॉट मर गया और एक को बहुत दिक्कत हुई। उस दिन रात को हमने सारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को, जिलाधिकारी से लेके SDM, ADM और आपका जो भी नगर निगम के संबंधित अधिकारी हैं, सबको कॉल करा, लेकिन हमें ना तो JCB की सुविधा प्राप्त हुई, ना हमें पशुपालन से कोई ऐसा डॉक्टर मिला जो उसका ट्रीटमेंट उस समय कर सके। बहुत मुश्किल से हम एक प्राइवेट डॉक्टर को उठा के लाए रात को, जिससे हमने प्रॉपर इलाज करवाया, क्योंकि हमारे पास संसाधन भी नहीं थे उस समय। ऐसी समस्याएं हमें आए दिन देखने को मिलती हैं, आए दिन हमारे सामने ऐसी घटनाओं का सामना होता है। और अभी भी हमारे साथ में देखिए बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे उपचार के साथ साथ अब ठीक हो रहे हैं वो। तो क्या आपको सरकार या नगर निगम की ओर से कोई भी ऐसा हल नहीं मिलता या सुविधा नहीं मिलती, या वो आपकी सहायता नहीं करते हैं बिल्कुल भी? देखिए मैम, अभी जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कि KRL और नगर निगम के बीच कुछ विवाद हो रहा है, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नगर निगम पहले हमारी बहुत सहायता करता था, हम ये नहीं कहते कि नगर निगम ने हमारी सहायता नहीं की, ठीक है। कभी कभार उनके पास में जो गाड़ियाँ नहीं होती, मेनली 5 बजे के बाद, क्योंकि कर्मचारियों की छुट्टी हो जाती है, जैसे मनोज भाई ने बताया, कर्मचारियों की छुट्टी हो जाती है और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट JCB हायर करनी पड़ती है, प्राइवेट वाहन हायर करना पड़ता है। अभी जो समस्या चल रही है, इस कारण हमारा एक गौवंश कल से मृतक अवस्था में है, वो मर चुका है और अभी तक वो ऐसे ही पड़ा है। अभी तक नगर निगम की कोई वाहन हमें कोई सुविधा में नहीं मिल पाया, क्योंकि उनमें आपस में विवाद चल रहा है, जिस कारण एक गौवंश मृत अवस्था में पड़ा है। तो मैंने ये भी सुना है कि जो नगर निगम की गाड़ी होती है वह 5 बजे के बाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इससे क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि दुर्घटना कभी भी आ सकती है, वो कभी भी अपना समय बताकर नहीं आती है, तो आप ऐसे हालात में आप क्या करते हैं? मैम, ऐसे हालत में हम जो भी हमारे आसपास के जो भी कांटेक्ट होते हैं, जैसे JCB वाला हो गया कोई, तो हमारे प्राइवेट भी कांटेक्ट हैं, उसमें हमें बहुत, देखिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत होती है हमें, क्योंकि आए दिन का हमारा ये है जानवर को लेके आना, और अधिकतम कॉल जैसे कि मनोज भाई ने बताया 5 बजे के बाद ही आती है। अभी हम एक कुछ समय पहले शिवपुरी से रेस्क्यू करके आए, जिसका समथिंग 2000 रुपये किराया लगा। वो ना तो नगर निगम ने दिया हमें, ना किसी समाज सेवी ने या किसी ने नहीं दिया, वो हम लोगों ने अपनी जेब से ही कलेक्ट करके किया है संस्था ने, और जिसके माध्यम से उसको हम लेके आए। ऐसी समस्याएं आए दिन हमारे साथ आती हैं, जो पैसा इनकी दवाई पे लगना चाहिए, इनके चारे पे लगना चाहिए, आधा तो हमारा किराए में ही लग जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नगर निगम से और संबंधित शासन प्रशासन से कि इन सुविधाओं को बढ़ाने की वो जल्द से जल्द कृपा करें, कि 2 वाहन तो कम से कम ऐसे हों जो रात्रि में भी और दिन में भी अब इनके जानवरों के लिए सुविधाएं हों। तो ये थी यहाँ की समस्याएं गौशाला में, गौशाला को चलाने में जो इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है हरिद्वार के युवाओं की, जो बिना स्वार्थ के वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बार मैं दोबारा कहना चाहूँगी, ये सरकार की नाकामी है कि रोड में जो जानवर है वो पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मनुष्य के प्राण महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह से जानवर के भी प्राण अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दर्द, पीड़ा और भावना एक जानवर के अंदर भी उतनी ही होती है जितनी कि एक मनुष्य के अंदर होती है। और बहुत ही सुंदर आपकी गौशाला का नाम है कृष्ण कृपा कामधेनु, जो कि कह सकते हैं श्री कृष्ण, उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्णा जी को जो है गौ माता से बहुत प्यार था, नंदी महाराज हो या गौ माता हो। तो बहुत सुंदर आपका जो ये प्रयास है, आपकी गौशाला का नाम है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो और सरकार भी आपका पूरा सहयोग करे, और हरिद्वार के अंदर जितने भी तमाम आवारा पशु है वो इस तरह से तड़प कर ना मरे, उनको एक प्रॉपर तरीके से जो है इलाज मिल सके। तो यहाँ पे हमारे साथ में एक नंदी है, जो कि किन हालत में इसे यहाँ पे गौशाला में लाया गया था। अनिकेत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम, जब हम इसको लाए थे तो इसका ये इधर वाला पूरा कान यहाँ तक सड़ चुका था, इसमें काफ़ी कीड़े थे, और अब आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि कितना सुधार है, और इसका जख्म अब काफ़ी सही हो चुका है, और लगभग 1 हफ्ते में सही हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सही हो जाएगा ये 1 हफ्ते। आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।